श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना इस युग का अवतार प्रज्ञा अवतार है। आज की परिस्थितियों में बुद्धि तत्व की प्रधानता है। ऐसी दशा में भगवान का अवतार मनुष्य रूप में नहीं बल्कि युगांतरीय चेतना के रूप में ही हो सकता है, जो मनुष्य के विचार निम्न स्तर से उठाकर उच्च स्तर पर ले जा सके। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। भगवान नारद जी से कहते हैं, इस युग में सुविधा साधन रहते हुए भी मनुष्यों को जिस विनाश विभीषिका में फंसना पड़ रहा है, उसका मूल कारण आस्था संकट ही है। उसके निवारण हेतु मुझे इस बार प्रज्ञा अवतार के रूप में अवतरित होना है। पिछले 23 बार की तरह इस बार भी बिगड़े संतुलन को फिर संभालना है। मानवीय पुरुषार्थ की भी अपनी महिमा महत्ता है, लेकिन जब मनुष्य दुर्बुद्धि जन्य विभीषिकाओं के सामने स्वयं को विवश असहाय अनुभव करता है, तब परिस्थितियां अवतार के प्रगटीकरण की बनती हैं। जब मनुष्य अपने बलबूते पर अज्ञान के दलदल से नहीं उबर पाते, तब ईश्वर को अवतार लेकर परिस्थितियां सुधारनी पड़ती हैं। भगवान ने हर बार मानवता के कल्याण हेतु असंतुलन की स्थिति में अवतार लिया है और सृष्टि की डूबती नैया को पार लगाया है। सृष्टा अपनी अद्भुत कलाकृति विश्व वसुधा को, मानवीय सत्ता को, सुरम्य वाटिका को विनाश के गर्त में गिरने से पूर्व ही बचाता और अपनी सक्रियता का परिचय देता है तथा परिस्थितियों को उलटने का चमत्कार उत्पन्न करता है। यही अवतार है। संकट के सामान्य स्तर से तो मनुष्य ही निपट लेते हैं, पर जब असामान्य स्तर की विपन्नता उत्पन्न हो जाती है तो सृष्टा को स्वयं ही अपने आयुध संभालने पड़ते हैं। उत्थान के ऊपर उठने के साधन जुटाना कठिन है, पर पतन के गर्त में बड़ी तेजी से गिरने वाले लोकमानस को उलट देना बहुत कठिन है। इस कठिन कार्य को सृष्टा ने समय समय पर स्वयं ही संपन्न किया है। आज की विषम वेला में भी अवतरण की परंपरा का निर्वाह करते हुए परमात्मा को अपनी लीला संधो प्रस्तुत करते कोई भी प्रज्ञावान प्रत्यक्ष देख सकता है। अवतार प्रक्रिया आदि काल से चली आ रही है और आदि काल से अब तक मनुष्य जाति ने अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखे हैं। स्वाभाविक ही भिन्न भिन्न कालों में समस्याएं और असंतुलन भिन्न भिन्न प्रकार के रहे हैं। अब जब जिस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, तब उसी का समाधान करने के लिए एक दिव्य चेतना, जिसे अवतार कहा गया है, प्रादुर्भूत हुई है और उसी क्रम से अवतार युग प्रवाह को उलटने के लिए अपनी लीलाएं रचते रहे हैं। सृष्टि के आरंभ में जल ही जल था। प्राणी जगत में जलचरों की प्रधानता थी। तब उस असंतुलन को मत्स्य अवतार ने साधा। जब जल और थल पर प्राणियों की हलचलें बढ़ी, तो उनके अनुरूप क्षमता संपन्न कच्छप काया ने संतुलन बनाया, कच्छप अवतार। उन्हीं के नेतृत्व में समुद्र मंथन के रूप में प्रकृति दोहन का पुरुषार्थ संपन्न हुआ। हिरण्याक्ष ने समुद्र में छिपी संपदा को ढूंढकर उसे अपने ही एकाधिकार में कर लिया, तो भगवान का वाराह रूप ही उसका दमन करने में समर्थ सक्षम हो सका। जब मनुष्य अपनी आवश्यकता से अधिक कमाने में समर्थ हो गया, तो संकीर्ण स्वार्थपरता से प्रेरित इकट्ठा करने की प्रवृत्ति भी बढ़ी। संचय और उपभोग की पशु प्रवृत्ति को उदारता में बदलने के लिए भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए। छोटे, बौने और पिछड़े लोग उठ खड़े हुए और बलि जैसे संपन्न व्यक्तियों को स्वेच्छापूर्वक उदारता अपनाने के लिए सहमत कर लिया गया। उच्छृंखलता जब उद्धत और उद्दंड हो जाती है, तब शालीनता से उसका शमन नहीं हो सकता। ऐसे अवसरों पर नरसिंहों की आवश्यकता पड़ती है। उन आदिम परिस्थितियों में भगवान ने नर
और सिंह का समन्वय आवश्यक समझा तथा नरसिंह अवतार के रूप में दुष्टता के दमन एवं सज्जनता के संरक्षण का आश्वासन पूरा किया। इसके बाद परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध के अवतार आते हैं। इन सभी का अवतरण बढ़ते हुए अनाचरण के प्रतिरोध और सदाचरण के समर्थन पोषण के उद्देश्य के लिए हुआ। परशुराम ने शस्त्र बल से सामंतवादी निरंकुश आधिपत्य को समाप्त किया। राम ने मर्यादाओं के पालन पर जोर दिया तो कृष्ण ने अपने समय की धूर्तता और छल छद्म से घिरी हुई परिस्थितियों का दमन विषस्य विषमौषधम अर्थात विष की दवा विष ही है, इसी की नीति अपनाकर किया। कृष्ण चरित्र में कूटनीतिक दूरदर्शिता की इसलिए प्रधानता है कि इस समय की परिस्थितियों में सीधी उंगली से घी नहीं निकल पा रहा था, इसीलिए कांटे से कांटा निकालने का उपाय अपनाकर अवतार के प्रयोजन को पूरा करना पड़ा। बुद्ध के बुद्धवाद का स्वरूप विचार क्रांति था। धर्म चक्र की शुरुआत हुई। धर्म धारणा का सम्मान करते हुए लाखों व्यक्तियों ने उसमें भाव भरा योगदान दिया था। आनंद जैसे मनीषी, हर्षवर्धन जैसे श्रीमंत, आम्रपाली जैसी कलाकार, अंगुलीमाल जैसे प्रतिभाशाली बड़ी संख्या में उस अभियान के अंग बने थे। बुद्ध के पहले के अवतारों का कार्यक्षेत्र सीमित रहा था क्योंकि समस्याएं छोटी और स्थानीय थीं। बुद्ध काल तक समाज का विस्तार बड़े क्षेत्र में हो गया था, इसीलिए बुद्ध का अभियान भी भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा और उन दिनों जितना व्यापक प्रयास संभव था उतना अपनाया गया। ये अभियान भारत से एशिया भर में फैला और उससे भी आगे बढ़कर उसने अन्य महाद्वीपों तक अपना आलोक बांटा। बुद्ध अवतार के बाद अब प्रज्ञा अवतार का समय है। बुद्धि प्रधान युग की समस्याएं भी चिंतन प्रधान होती हैं। मान्यताएं, विचारणाएं, इच्छाएं ही प्रेरणा केंद्र होती हैं और उन्हीं के प्रभाव में सारा समाज बहता है। ऐसे समय में अवतार का स्वरूप भी तदनुरूप ही हो सकता है। लोक मानस को अवांछनीयता, अनैतिकता एवं मूढ़ मान्यता से विरत करने वाली विचार क्रांति ही इस समय की समस्याओं का समाधान कर सकती है। आज आस्था संकट के कारण मनुष्य सुख समृद्धि से संपन्न होने के बावजूद जिस जंजाल में स्वयं फंसा हुआ है एवं अन्यों के लिए विपत्ति का कारण बना हुआ है, उसका निवारण आस्था प्रज्ञा रूपी अस्त्र द्वारा ही संभव है। बुद्धि को ठीक करने से ही होगा, दुर्विचारों को सद्विचार बनाने से ही होगा। देवर्षि नारद एवं भगवान के परस्पर संवाद में वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कर भगवान इसीलिए प्रज्ञा अवतार के प्रगटीकरण की परिस्थितियां देवर्षि को समझाते हैं और पिछले अवतारों का स्मरण दिलाते हुए इस बार भी विभीषिका निवारण हेतु अपनी शक्तियों को संतुलन स्थापना के लिए आवश्यक प्रतिपादित करते हैं। भगवान कहते हैं, इस युग के प्रज्ञा अवतार में निराकार होने के कारण मैं प्रेरणा ही भर सकता हूँ। गतिविधियों के लिए शरीरधारियों का आश्रय लेना पड़ेगा। इसके लिए वरिष्ठ आत्माएं चाहिए। इन दिनों अग्रदूत बनाने के लिए उन्हीं को खोजना, उभारना और सामर्थ्यवान बनाना है, जिससे कि अपने प्रभाव वर्चस्व से वे समूचे समुदाय की दिशा बदल सकें, समूचे वातावरण में परिवर्तन प्रस्तुत कर सकें। अवतार प्रगटीकरण का हमेशा यही स्वरूप रहा है। भगवान प्रेरणा देते हैं एवं उस आदर्शवादी प्रेरणा को शरीरधारी कार्य में बदलते हैं। ईश्वरीय सत्ता जब भी अवतरित होती है, उनके साथ लोक कल्याण की भावनाओं से संपन्न देवात्माएं भी धरती पर अवतरित होती हैं। वरिष्ठ अग्रगामी अवतारों के पार्षद गण ही इस प्रेरणा संचार को ग्रहण करते हैं। 10 दिशाओं में रावण का आतंक फैला था। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि रावण का विरोध भी किया जा सकता है। लोग इतने सहमे और डरे थे।
अनीति जब चरम सीमा पर पहुंची तो राम जन्म लेने की तैयारी करने लगे। तब भगवान की सहायता के लिए देवताओं को एकत्र कर ब्रह्मा जी ने भिन्न भिन्न रूपों में धरती पर जन्म लेकर अवतार प्रयोजन की पूर्ति हेतु व्यवस्था की। रीछ, वानर, गिद्ध इन जागृत वरिष्ठ आत्माओं के रूप में उभरे और अपने शौर्य साहस का परिचय देते हुए धर्म युद्ध में सहायक हुए। जब भी आतंक को चीरते हुए अप्रत्याशित रूप से सत्साहस उभरे, समझना चाहिए कि दैवीय चेतना काम कर रही है। ईश्वरीय चेतना प्रवाह का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है आदर्शवाद को अपनाना और दुस्साहस का वीरता का परिचय देते हुए घाटे का सौदा स्वीकार करना। कृष्ण के साथ ग्वाल बाल आए और कंस की अनीति के विरुद्ध संघ शक्ति के स्वरूप बने। आगे चलकर जब महाभारत रचा गया तो अनीति के प्रतीक साधन संपन्न दुर्योधन से दुर्धर्ष संघर्ष करने के लिए पांडव सहित न्याय पक्ष के असंख्यों समर्थक कृष्ण के साथ लड़े। अंततः न्याय की जीत हुई और अनीति अन्याय हारे। अवतार और जागृत आत्माओं के अतिरिक्त किसी के द्वारा ऐसा नहीं होता कि लोग आदर्शों के लिए घाटा सहते हुए लड़ मरने का साहस बरत सकें। ये वे ही निराकार प्रेरणाएं हैं जिन्होंने समय समय पर आदर्शवादिता की, धर्म की प्रतिष्ठापना की है। जो लोग भगवान की प्रेरणाएं अपने में धारण करते हैं वे अर्जुन की तरह हैं। वे भगवान को सारथी के रूप में स्वीकारते हैं और स्वयं ईश्वर की प्रेरणा से लड़ते हैं। जो उन प्रेरणाओं को धारण न करे वो दुर्योधन की तरह है, जो कहता था जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो धर्म के विरुद्ध है, पर क्या करूँ, मैं धर्म में प्रवृत्त भी नहीं हो पाता। और इसीलिए दुर्योधन की महाभारत में हार हुई। प्रश्न सामर्थ्य और क्षमता का नहीं, उच्च स्तरीय भावनाओं का है। भगवान बुद्ध के समय श्रावस्ती में भयंकर अकाल पड़ा। साधन संपन्न लोग न केवल घरों में छिप गए अपितु अपने पास उपलब्ध अन्न वस्त्र भी छिपा कर बैठ गए। ऐसे समय बुद्ध के समक्ष सुप्रिया नाम की एक कुलीन कन्या ने राज्य के भरण पोषण की प्रतिज्ञा की। वो घर घर जाकर अन्न वस्त्र मांगने लगी। उसकी निष्ठा से जन भावनाएं भड़क उठी और देखते देखते अकाल से लड़ने वाली शक्ति सामर्थ्य जुट कर खड़ी हो गई। कभी भी परिस्थितियां कितनी ही औंधी क्यों ना हो, यदि प्रारंभ में कुछ निष्ठावान देवदूत खड़े हो जाएं तो न केवल लक्ष्य पूर्ण होता है अपितु ऐसे लोग इतिहास में अमर हो जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने एक ऐसा ही नरमेध यज्ञ किया। उक्त अवसर पर उन्होंने घोषणा की, भाइयों, देश की स्वाधीनता पाने, देश को स्वाधीनता दिलाने और अन्याय से मुक्ति के लिए चंडी बलिदान चाहती हैं। तुम में से जो अपना सिर दे सकता है वो आगे आए। गुरु गोविंद सिंह की मांग का सामना करने का किसी में साहस नहीं हो रहा था। तभी दयाराम नामक एक युवक आगे बढ़ा। गुरु उसे एक तरफ ले गए और जब वापस आए तो उनकी तलवार पर रक्त लगा हुआ था। लोग भयभीत हो उठे। तभी गुरु गोविंद सिंह ने फिर पुकार लगाई, अब कौन सिर कटाने आएगा? एक एक कर क्रमशः धर्मदास, मोहकम चंद, हिम्मत राय तथा साहब चंद आए और उनके शीश भी काट लिए गए। बस अब मैदान साफ था, कोई और आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं था। तब गुरु गोविंद सिंह उन पांचों को बाहर ले आए। आश्चर्यचकित हुए, विस्मित हुए लोगों को बताया, ये तो निष्ठा और सामर्थ्य की परीक्षा थी। वस्तुतः सिर तो बकरों के काटे गए। तभी भीड़ में से हमारा बलिदान ले लो, हमारा भी बलिदान ले लो की आवाजें आने लगी। गुरु ने हंसकर कहा, ये 5 तुम 5000 के बराबर हैं। जिनमें निष्ठा और संघर्ष की शक्ति न हो, उन हजारों से निष्ठावान 5 ही अच्छे। इतिहास जानता है, इन्हीं 5 प्यारों ने सिख संगठन को मजबूत बनाया। जो लोग अवतार प्रगटीकरण की वेला के समय सोए नहीं रहते, परिस्थिति और प्रयोजन को पहुंचाकर
अवतार के काम में लग जाते हैं वे ही श्री सौभाग्य के अधिकारी होते हैं, अग्रगामी कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।